हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म इज एंजियोस्पर्म, मोनोस्पर्म, साइकस एंड ब्रायोफाइटा. बच्चों, कनेक्टिंग लिंक हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक बेसिकली हम लोग किसे कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बेसिकली हम किसे कहते हैं? मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो ग्रुप के कैरेक्टर्स को रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कनेक्टिंग लिंक. अगर मैं बात करूं साइकस के बारे में, अगर मैं बात करता हूं साइकस के बारे में, तो साइकस बेसिकली, अगर मैं बात करूं साइकस, साइकस को हम लोग क्या कह रहे हैं? साइकस को हम लोग कह रहे हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट. इट मीन्स कि ये जो है कैरेक्टर रखता है जिम्नोस्पर्म का भी और एंजियोस्पर्म का भी. ओके. तो अगर मैं बात करूं साइकस के बारे में, साइकस के बारे में अगर मैं बात करूं, इनमें दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट्स के भी एंड जिम्नोस्पर्म के भी. इसका मतलब अगर ये इसके पास दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म. अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइट्स, साइकस में टेरिडोफाइट्स ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं. देखिए, अगर मैं साइकस के बारे में बात करूं तो इसमें टेरिडोफाइट्स वाले क्या कैरेक्टर्स हैं. जैसे इनके पास स्पोरेंजिया होता है और उसमें क्या होता है? बहुत सारे स्पोर्स. और स्पोरेंजिया ग्रुप में क्या कहलाते हैं? ग्रुप में जो बेसिकली स्पोरेंजिया बेसिकली क्या होता है? स्पोर सेक्स, ऐसे सेक्स जिसमें स्पोर्स रहते हैं. ठीक है. एंड जब ये ग्रुप में होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सोरस. क्या कहते हैं? सोरस. और इसके जो यंग लिप्स होते हैं, साइकस का जो यंग लिप्स होता है, ओके, वो कॉइल होता है. वो कैसा होता है? कॉइल, अनकॉइल होता है. ओके, अनकॉइल होता है. सर्सिनेट होता है, और सर्सिनेट दैट इज अनकॉइल लाइक टेरिडोफाइट्स. और अगर मैं जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करूं, तो जिम्नोस्पर्म में आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है साइकस में? कि नेक्ड सीड होता है, नेक्ड सीड होता है. ओके. एंड अगर मैं बात करूं, नेक्ड सीड होता है, दूसरा क्या होता है? दे प्रोड्यूस कॉन्स विच पॉसेस द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मतलब मेल कॉन्स होगा तो मेल कॉन्स, फीमेल कॉन्स होगा तो फीमेल कॉन्स. इस तरह से बेसिकली ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, टेरिडोफाइट्स का भी और जिम्नोस्पर्म का भी. सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, कनेक्टिंग लिंक हम उसे कहते हैं जो दो मेंबर्स के कैरेक्टर्स को रखता है, जो दो मेंबर्स के कैरेक्टर्स को रखता है उसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स. तो अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन सा है, तो आपको कहना है साइकस. एंजियोस्पर्म नो बच्चों. मोनोस्पर्म नो. ब्रायोफाइटा नहीं. ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म. अगर मैं प्लांट किंगडम के बारे में बात करूं तो प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा दैट इज नोन एज अलगे. ओके. फिर ब्रायोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म. ये सब बेसिकली प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है. प्लांट किंगडम को डिवाइड कर किया गया है 5 किंगडम. ओके. Algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm, and cycas is the connecting link between the pteridophytes and gymnosperm. So the correct answer is option C. I hope you understood well. Thanks. Best of luck.